आयशा कहती है मुझे इनाम चाहिए अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी, जिसके लिए हम सब मुख्ताज हैं। तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानित होते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। मेरा और यास्मीन आंटी का भी बस ऐसा ही रिश्ता है। पैसे आप रख लें, आपके काम आएंगे। असवद आयशा को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है और कहता है कि असवद शकील ने कभी किसी का एहसान नहीं लिया। अगर ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। आयशा कहती है अल्लाह ना करे मुझ पर कभी ऐसा वक्त है मुझे किसी की एहसान या मदद की ज़रूरत पड़े। अनुषा कहती है आयशा एक रात हॉस्पिटल क्या रह ली, ताई अम्मी और ताई अब्बू तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई मार का मार लिया हो। सानिया कहती मैंने तुम्हें कितना समझाया था, अगर यही तुमने किया होता तो सब तारीफें तुम्हारी करते। फिर यह कहती आपको बताना चाहिए था यास्मीन आंटी को। आयशा कहती है अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के घर में लड़ाई करवाऊं। जुवेरिया कहती है अनुषा और इसकी मामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आयशा कहती है किसी की गिबत नहीं करते, ताना देना और गिबत करने से इंसान की हलाकत है। असवद घर आता है। अनुषा कहती है हम कुछ देर बातें करते हैं, मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। असवद कहता है मैं बहुत थक गया हूँ और रेस्ट करना चाहता हूँ। वकील यास्मीन को बाहर लॉन में लेकर आता है और कहता है कि ताज़ा हवा में सांस लोगी तो तुम्हें अच्छा फील होगा। यास्मीन कहती है अनुषा और असवद ने जज्बाती फैसला किया है, ये दोनों एक दूसरे के मिजाज को नहीं समझ सकते। अनुषा ने तो अपनी मंगनी वाले दिन रिंग नहीं पहनी थी, अगर निकाह वाले दिन गुस्से में निकाह से मना कर दिया फिर। मैं तो चाहती हूँ कि आयशा और असवद का निकाह करें हम। सानिया इन दोनों की बातें सुन लेती है। असवद को उसकी एम्प्लॉय आकर बताती है कि ये प्रोजेक्ट 50 लाख का हुआ है। असवद कहता है ये 15 या 17 में होना था। वो बताती है कैलकुलेशन आयशा ने की थी। आयशा कहती है मुझसे बाय मिस्टेक हुआ होगा। शकील आयशा को डांटता है। असवद कहता है डैड इंसानों से ही गलतियां होती हैं। आयशा घर आकर असवद के बारे में सोच रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। अनुषा असवद को कहती है अब तुमने कब तक नाराज रहना है मुझसे, मैं जानती हूँ मैंने गलती की और मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। असवद कहता है तुम बिना बताए आगे मुझे एक कॉल तो कर सकती थी ना। अनुषा रोने का ड्रामा करने लगती है और कहती है मुझे ताई अम्मी की बहुत फिक्र थी, वो मेरे लिए भी बहुत अहम है। असवद कहता है ठीक है मैं मान गया हूँ, अब तुम भी अपना मुंह ठीक कर लो। असवद के जाने के बाद वो कहती है कि असवद तो है ही पागल, मिनट में मान जाता है। अनुषा अपनी ताई के लिए सूप बनाती है, तभी असवद आ जाता है। यास्मीन सूप पीती है, बिल्कुल भी मजे का नहीं होता, लेकिन वो झूठी तारीफ कर देती है। असवद वो सूप पीकर देखता है और कहता है तुमने इसमें कुछ डाला भी है या नहीं, और अपनी मामा को कहता है कि झूठी तारीफें मैं नहीं कर सकता। असवद कहते मामा आज आपने हॉस्पिटल जाना है, अनुषा को साथ लेकर जाइएगा। यास्मीन कहती है हॉस्पिटल से तो इसे एलर्जी है, मैंने आयशा को बुला लिया, वो रास्ते में ही होगी, उसे साथ लेकर जाऊंगी। अनुषा अपनी मामा को कहती है कि हर टाइम आयशा को इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। सानिया कहती है भाभी तुम्हारा और असवद का रिश्ता खत्म करना चाहती हैं, इसीलिए कहती हूँ कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ।